हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का ही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगला टॉपिक है हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर orbital from wave function, molecular orbital from wave function, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो, इसके लिए जब हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या, LCAO मेथड जब पढ़े हैं तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे, है ना। तो उसमें जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखे थे, देखो वेव फंक्शन पढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोगों को, एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, किसके थ्रू, वेव फंक्शन के द्वारा, है ना। तो कैसे होगा, देखो साई है, ये क्या है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को। MO है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू, क्या निकाले थे हम लोग, C1 साई A प्लस C2 साई B। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो हमारा क्या बोलते हैं LCAO मेथड में पढ़े थे। तो उसमें क्या हो रहा था, दो प्रकार की कंडीशंस हो रही थी, है ना। एक तो क्या, सेम फेस में क्या हो रहा था, सेम फेस में क्या पढ़े हैं, कंबाइन। जब मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, सेम फेस में कंबाइन कर रहे थे, तब उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव पढ़े थे। फिर अपोजिट साइड में कंबाइन कर रहे थे तो उसको हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्ट्रक्टिव पढ़े थे। ठीक है, तो ये इसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो हमारा LCAO मेथड। जब हम लोग LCAO मेथड पढ़े थे तो उससे हम लोग ये डेरिवेशन क्या किए थे, बनाए थे, है ना। लेकिन हमको यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे करना है। तो आप लोगों को तो एक चीज़ पता होगा, जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अलग अलग पास्टुलेट्स पढ़ते हैं, है ना। तो उस पास्टुलेट से हम लोग देखेंगे क्या, एवरेज क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H ऑपरेटर साई स्टार DZ अपॉन इंटीग्रेशन साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल DZ। तो ये कहाँ से आया, जब आप लोग क्या पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पास्टुलेट हैं, तो वो पास्टुलेट में देखते हैं तो ये आता है ना। तो यहाँ पे एक साई है जो बॉन्डिंग के लिए होगा, एक साई है जो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार वाला जो है ना। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वाला जो आप लोग पास्टुलेट अगर पता होगा तो ये उसी से है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सुने होंगे नाम, है ना, तो वो उसमें से ये वाला इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई H ऑपरेटर साई स्टार DZ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार DZ। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, और जब हम इसके पहले LCAO मेथड पढ़े हैं तो उसमें से हम लोग क्या डिराइव्ड किए हैं, तो ये है साई, हमको साई का वैल्यू तो मिला हुआ है, इज इक्वल टू क्या है, C1 साई A प्लस C2 साई B। तो इसको आप लोग क्या मानोगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमको साई की तो वैल्यू मिल गई है, दिख रही है ना। तो इस साई की जो वैल्यू है, इस साई की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करोगे आप लोग, पुट दी वैल्यू ऑफ साई MO एंड साई स्टार MO फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से साई और साई स्टार की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, है ना, ई बार इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है साई H ऑपरेटर साई DZ है। तो देखो साई का वैल्यू हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लगा दो, क्या है C1 साई A प्लस C2 साई B, ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, H ऑपरेटर है तो H ऑपरेटर को लगा दो। फिर उसके बाद साई स्टार है तो साई स्टार की भी वैल्यू क्या होगी, C1 साई A प्लस C2 साई B, यही होगी ना। फिर क्या है, DZ है तो DZ अपॉन में क्या है, साई स्टार DZ है। तो अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन C1 साई A प्लस C2 साई B। ठीक, अब स्टार वाला के लिए C1 साई A प्लस C2 साई B, फिर क्या है DZ है तो DZ, समझ आया। अब देखो, अब क्या करोगे, इसमें ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको देखो फिर इसको, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, C1 दिख रहा है, ठीक है। इस C1 का क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा इधर वाला जितना है इतने का, इधर का जितना दिख रहा है उतने के साथ हम लोग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो कैसे करोगे, जैसे ये C1 है ना, ये C1 का क्या करोगे, किसके साथ करोगे, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे भी C1 है, तो इस C1 साई A को एक बार इसके साथ करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, C1 साई A H ऑपरेटर, फिर इसी को इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 साई A होगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर C2 साई B H ऑपरेटर है, फिर इस C2 साई B को फिर इसके साथ करो। आ रहा है समझ। अब देखो लिख के देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। क्या करोगे, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, C1 साई A H ऑपरेटर, फिर C1 साई A प्लस, देखो ये C1 साई A, C1 साई A, H ऑपरेटर H ऑपरेटर, फिर इसके साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, C1 साई A C1 साई A प्लस है प्लस, ठीक है। अब देखो, अब इस C1 साई A को वापस फिर से किसके साथ करोगे, C2 वाले के साथ करोगे तो क्या होगा, C1 साई A H ऑपरेटर, ठीक है। फिर क्या, अब इसका हम लोग इसके साथ कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, C2 साई B, यही होगा प्लस। अब देखो, अब इस C2 का इसके साथ, फिर इसके साथ हो जाएगा, फिर इसी का इसके साथ, तो क्या करोगे, C2 साई B H ऑपरेटर है तो H ऑपरेटर लगा दो, फिर इसके साथ कर रहे हैं तो C1 साई A, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस कर दो। अब ये C2 का इस C2 के साथ करो तो क्या होगा, C2 साई B, फिर क्या है H ऑपरेटर है तो H ऑपरेटर लगा दो, फिर C2 साई B। क्लियर। सबके लास्ट में कौन है, DZ है, DZ को कर दो।
अपॉन यहाँ पे ई बार इज इक्वल टू, है ना। अब देखो, अब नीचे आप लोगों को क्या दिख रहा है, पहले इसको आप लोग क्लियर कट समझ लो। ये जो दिख रहा है ना साई 1, इसका इसके साथ एक बार मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसी का एक बार इसके साथ किए, क्लियर। उसके बाद दूसरे में क्या किए, ये C2 साई भी दिख रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए, जब इसके साथ हो गया तो फिर ये C2 साई बी को इसके साथ किए, ठीक है। तो हम लोगों को ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब देखो नीचे वाला आप लोग गणित में एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला पढ़े होंगे, ये वाला, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े हैं मैथ्स में, ये 10th 9th 10th में भी है ना। तो ये नीचे वाला आप लोगों को क्या वैसे ही दिख रहा है, a + b दिख रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग करेंगे तो ये किसके बराबर है, a + b 2ab के बराबर। तो इसके जगह पे ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो C1 सॉरी यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग को नहीं देखना है, ये तो डायरेक्ट यहीं से है। यहाँ पे भी C1 साई ए है प्लस C2 साई बी दिख रहा है, इंटू C1 साई ए प्लस C2 साई बी दिख रहा है DZ। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं होगी ना, सॉरी। तो क्या हो जाएगी, साई ए प्लस C2 साई क्या है बी का होल स्क्वायर DZ। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब आगे देखना, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा ना, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अब नेक्स्ट क्या होगा, एक बार इस वाले इक्वेशन को पहले ध्यान से देख लो। देखो क्या है, C1 यहाँ पे है, ठीक है, C1 यहाँ पे है, क्लियर। यहाँ पे C1 दिख रहा है, यहाँ पे C1 दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी C1 C2 C1 C2 ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो C1 यहाँ भी है, C1 यहाँ भी है, तो C1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा। अब यहाँ से क्या को निकाल लेंगे, C1 C2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। वैसे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, C1 C2 निकल जाएगा, यहाँ पे C2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। फिर अंदर जो जो चीज़ बचेगी उस चीज़ को आप लोगों को लिखना है। तो देखो कैसे होगा, देखो जब बाहर निकालेंगे तो इसके जस्ट पहले अभी करके दिखाई ना आप लोगों को, तो कैसे करना है। देखो एक सेकेंड, ई बार इज इक्वल टू, देखो क्या क्या निकलेगा। C1 अभी मैं रेड पेन से करी थी, हम उसी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या था, C1 साई ए H ऑपरेटर C1 साई ए था, तो C1 तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, साई ए H ऑपरेटर साई ए। अब देखो सबके साथ कोष्टक के बाहर जो DZ था, तो वो DZ क्या हो जाएगा, सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे उसको। सबके लिए है, कोष्टक के बाहर है, मतलब वो सबके लिए है। तो अब उसको हम लोग एक एक करके सबके साथ लिखते जाएंगे। प्लस साइन है तो प्लस लगा दो। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, हमारा अगला कौन सा था, C1 साई ए H ऑपरेटर C2 साई बी, यही था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 को बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा अंदर, साई ए H ऑपरेटर फिर साई बी, यही बचेगी। अब देखो इसके साथ DZ है तो DZ को भी लिख लो, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दो। नेक्स्ट हमारा क्या था, C2 साई बी H ऑपरेटर साई 1
C1 साई ए यही था, तो फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 लिखो या C2 C1 लिखो, कैसा भी लिख सकते हो। तो ये फिर कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साई बी एच ऑपरेटर साई ए डी जेड, यही बचेगी। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दो। फिर नेक्स्ट कौन है, C2 साई बी एच ऑपरेटर C2 साई बी डी जेड है। तो C2 तो दोनों जगह दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, C2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, साई बी एच ऑपरेटर साई बी डी जेड, यही बचेगी अंदर। अब देखो अपॉन, अब यहाँ पे का जो अपॉन है, अब उसको ध्यान देना है। यहाँ पे का जो अपॉन है, देखो वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो। देखो जो पीछे हम लोग लिखे हैं ना, तो कैसे कैसे किए हैं एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ से C1 का स्क्वायर बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा, साई ए एच ऑपरेटर साई ए बचा, वैसे लिखे हैं। अब ये डी जेड कोष्टक के बाहर है, तो ये सबके लिए है, तो इसके साथ लिखे। फिर प्लस यहाँ से C1 C2 बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा, साई ए एच ऑपरेटर साई बी बचा, इसको लिख लिए। फिर प्लस यहाँ पे C2 C1 है, तो इसको आप लोग C2 C1 लिखो, चाहे C1 C2 लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। तो फिर यहाँ से दोनों बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा, साई बी एच ऑपरेटर साई ए बचा, प्लस है तो फिर प्लस साइन। फिर देखो यहाँ पे C2 यहाँ पे C2, तो C2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, साई बी एच ऑपरेटर साई बी बचा, डी जेड है, सबके साथ डी जेड लगा दिए अपॉन। अब यहाँ पास को देखो आप लोग, C1 साई ए प्लस C2 साई बी का स्क्वायर डी जेड दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है वो कैसा है, जो फार्मूला इसके अभी पहले मैं आप लोग को बताई, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो हम गणित में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको आप लोग C1 साई ए को ए मानो, प्लस C2 साई बी को क्या मानो, बी मानो, स्क्वायर तो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तब इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है इसको इसमें हम लोग रखेंगे, है ना। तो देखो आगे क्या हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। तो इंटीग्रेशन C1 स्क्वायर साई ए इंटू साई ए प्लस दोनों का स्क्वायर है ना, C2 स्क्वायर साई बी इंटू साई बी, चाहो तो आप लोग स्क्वायर ही लिख सकते हो, 2C1 C2 साई ए साई बी डी जेड, ठीक है। यहाँ पे C1 स्क्वायर या फिर साई ए स्क्वायर दोनों लिख सकते हो, अलग अलग मैं लिख दी हूँ, तो आप लोग चाहो तो उसको दोनों को एक साथ लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को इसको क्या करना है, तो कॉलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म में और ओवरलैप इंटीग्रल फॉर्म, दो चीज़ होता है हमारे पास। तो अब देखो अब कैसे करोगे आप लोग, क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है कॉलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म, सेकंड होता है ओवरलैप इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। इसके पहले जो हकल वकल पढ़े हैं ना, उसमें पढ़े हैं ये, अगर थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को तो पिछला वीडियो देख सकते हो आप लोग, है ना। तो देखो पहले क्या होगा, साई ए एच ऑपरेटर साई बी डी जेड, साई ए एच ऑपरेटर साई बी जो बी वाला है उसको, तो इज इक्वल टू एच ए बी, ठीक। अभी लिख के मैं बता रही हूँ आप लोग को, साई बी एच ऑपरेटर साई ए डी जेड, साई बी एच ऑपरेटर इज इक्वल टू एच ए बी। फिर है हमारा क्या, साई ए एच ऑपरेटर साई ए डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एच ए ए। फिर कौन है, साई बी एच ऑपरेटर साई बी डी जेड इज इक्वल टू एच बी बी। देखो ये जो आप लोगों को ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ, इसको हम लोग कॉलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म में लिखे हैं। अब देखो
जब हम लोग हकल ऑर्बिटल पढ़ रहे थे तो उस हकल ऑर्बिटल में 3 इंटीग्रल पढ़ते थे। कौन कौन से? कोलम्बिक, ओवरलैप और रेजोनेंस इंटीग्रल। कोलम्बिक में क्या था? अगर जहाँ पे हमको ऐसे सेम सेम नंबर दिख रही थी तो उस सेम सेम नंबर को हम लोग क्या कर रहे थे? उसको रिप्लेस करके वहाँ पे अल्फ़ा लिख रहे थे। कुछ याद है कि नहीं है? तो इसी को हम लोगों को बताना है इसमें, ठीक। तो देखो कैसे करोगे आप लोग। देखो अब इसको हम लोग ए इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन साई ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई बी डी जेड, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन